पूर्णियापुर प्रखंड क्षेत्र के मटिया चौक स्थित जीसीएसएस कॉलेज रानी पत्रा की जमीन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी का मिक्सिंग पॉइंट का निर्माण हो रहा है, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने जमीन पर स्थित काली मंदिर जाने के रास्ते को बंद कर दिया, जिसको लेकर शनिवार को आक्रोशित लोगों ने मंदिर के समीप विरोध प्रदर्शन किया और जिला पदाधिकारी से उक्त स्थल पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि मटिया चौक स्थित कॉलेज की जमीन को कॉलेज प्रबंधक द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा उक्त स्थल पर स्थित काली मंदिर के रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिसमें मंदिर में पूजा आरती सब बंद पड़ा है। कई बार हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी तथा कॉलेज के लोगों को रास्ता खोलने को कहा, लेकिन कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था, जिसके बाद आज हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। वहीं उन लोगों ने कहा कि इस जगह माध्यमिक विद्यालय है तथा गांव भी है, ऐसे में इस मिक्सिंग पॉइंट से वायु प्रदूषण का खतरा है, इसलिए यहां पर प्लांट नहीं बनना चाहिए। वहीं प्रदर्शन के बाद जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप पर मंदिर जाने के रास्ता को खोला गया, लेकिन ग्रामीण निर्माण कार्य पर रोक को लेकर अड़े हुए हैं। मामले में क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राजीव सिंह ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मामले की जानकारी मिली है। कॉलेज की जमीन को अलकतरा प्लांट लगाने के लिए देना बिल्कुल गलत है। उक्त जमीन पर कॉलेज के प्रयोगशाला, खेल मैदान आदि का निर्माण होना चाहिए। साथ ही मंदिर का रास्ता को अवरुद्ध करने की बात सामने आई है। इसके लिए हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि मामले में हस्तक्षेप कर ठोस कदम उठावें। वहीं समाज सेवी मुकेश सिंह ने बताया कि मंदिर जाने के रास्ते को बंद करना तथा कॉलेज के जमीन पर अलकतरा प्लांट बैठाना कहीं से भी उचित नहीं है, चूँकि बगल में उच्च विद्यालय व गाँव हैं। प्लांट से निकलने वाली जहरीले धुएं से छात्र व ग्रामीण प्रभावित होंगे। इसके लिए हम लोग सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ एक आवेदन जिला पदाधिकारी पूर्णिया को सौंपेंगे। वहीं कॉलेज के प्राचार्य मिथिलेश सिंह ने बताया कि उक्त जमीन कॉलेज की है और उसे प्रबंधन समिति के द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीज पर दिया गया है। मंदिर जाने का रास्ता खोल दिया गया है। मंदिर के पास है कि हम सब इतना दिन से पूजा पाठ कर रहल छी, अखनी तक में रास्ता बंद कर देलको छे, फूल तोड़ल नहीं दे छे, पूजा करल नहीं दे छे। इस जाने के लिए नहीं देंगे। काहे न जाने के लिए दीजिएगा? तो हम खरीद लिए हैं, हमको कॉलेज से आदेश है, हम 15 साल से लिए हैं लीज, हम नहीं देंगे जाने के लिए। ये काली मंदिर है। काली मंदिर यहाँ पूजा हुई? हाँ, धूमधाम सब चीज हुई है। अब कैसे पूजा होते? अब कैसे पूजा होते तो आप सब समझिए, हम लोग क्या समझेंगे? आप लोग समझिए। आप लोग को जो बुलाए अभी तो आए हैं कि जो इधर से खुल गया है उधर से खुल गया है, जबरदस्ती आए हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि ये फैक्ट्री भी नहीं खुल सकता है और रास्ता भी दे दे, हम लोग को पूजा पाठ होना चाहिए। क्या नाम हुआ? माला देवी। कौन सा जगह है? मटिया पोखर, गुलाब नगर। यहाँ मंदिर की विवाद है? विवाह 4 रोज से बंद करी दिलको छे, टीना घेरी दिलको छे, आना जाना सब मना छे। कितना दिनों से यहाँ पूजा हुई? पूजा बहुत दिन से हुए छे, हमरा सबको शादी भी करी के नहीं, तब से पूजा हो रहे छे। कोई दिक्कत नहीं। 8 रोज से जे मंदिर बंद करी दिलको छे, हमरा सबको यही छे उ टीना खोली दे, हमरा सबके मंदिर में पूजा करल दे और अलकतरा जो फैक्ट्री खोल के छे पूरा प्रदूषण फैला देते। ई सब कंपनी करवाए छे, कॉलेज से करवाए छे, ठेकेदार सब करवाए छे। टीना बोलते इधर आना जाना नहीं होगा, पूजा करने के लिए नहीं मिलेगा, पूजा करने जो मिलेगा तो कुछ चोरी हो जाएगा, उसका रिस्क लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग तो उसका रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग का यही कर्तव्य है कि हम लोग का रास्ता दे दे। आशा देवी मंदिर हमरा से बनेला रहिए बहुत पूर्व के छे। हमरा से सास ससुर कब मंदिर यहाँ पर अथी कर हमरा से पता नहीं छे। अपने आप रूपी मंदिर यहाँ तैयार होने छे। अभी दिक्कत होले हमरा से का 10 रोज से आना जाना रोक लगी गई, टीना से घेरी उड़ी के कंपनी वाला। हाँ, अलकतरा कंपनी। बल्कि हम लोग ले लिए हैं लीज में, नहीं देंगे पूजा पाठ करने के लिए। आप लोग समझिए। क्या नाम हुआ? कामनी देवी। बात को लेकर के आप ये रास्ता का विवाद नहीं था, ये आपका मंदिर के रास्ता का विवाद था। दरबार में आने से रोका जा रहा था, पूजा पाठ करने से रोका जा रहा था और ये विगत 8 दिनों से हो रही थी। लेकिन यहाँ का स्थानीय जो गुलाब नगर के जो हमारे सभी परिवार लोग हैं, वो लोग सोचे कि कुछ दिन का बात है वो फिर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोगों को पता चला तो यहाँ हम लोगों ने आके देखा तो ताला मारा हुआ था रास्ता में और 8 रोज यहाँ किसी तरह का पूजा पाठ पूर्ण रूप से बाधित थी, पूर्ण रूप से पूजा पाठ। तब हम लोगों ने आकर के यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अलकतरा फैक्ट्री का काम हो रहा है और वो कॉलेज की प्रॉपर्टी है, ऐसा हम लोगों को पता चला। अभी रानी पत्रा में एक डिग्री कॉलेज नहीं है और कॉलेज संस्था जो है
डिग्री कॉलेज यहाँ पर देते तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता, हम लोग सहयोग भी करते सभी। जैसे मुकेश जी ने भी ऐसा कहा कि सभी ने डिग्री कॉलेज का मांग करते हैं कि डिग्री कॉलेज देते, लेकिन आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए आप ये अलकतरा फैक्ट्री लगा रहे हैं। और ये पूरा समाज के बीचों बीच इतने सारे स्कूल है, विद्यालय है, उसके बाद आपका हॉस्पिटल है, और यहाँ हम लोग तो खुश थे कभी कि यहाँ पे शराब का जो है ठेका नहीं लगा जाए, क्योंकि यह प्राकृतिक चिकित्सालय यहाँ पे था, रानी पता सर्वोदय की भूमि है, सभी जान रहे हैं। लेकिन इस तरह का काम अलकतरा का, उसका प्रदूषण से विषैला प्रदूषण होगा, यहाँ पे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, ये कल्पना करना भी हम लोग के लिए दुखद है, चिंतनीय है। जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं अविलंब सर्वप्रथम तो मंदिर के जाने में किसी तरह का बाधा नहीं हो, दूसरा और ये अलकतरा फैक्ट्री इसको हटाया जाए, और अलकतरा फैक्ट्री के अलावा दूसरा आप डिग्री कॉलेज बनाए ना, बहुत अच्छा लगेगा, पूरे समाज को अच्छा लगेगा, सभी सहयोग करेंगे। मनोज कुमार मोनू। देखिए, मंदिर के पास आने का मुख्य कारण था सबसे पहले तो कि मंदिर का रास्ता रोका गया है। आप देख रहे होंगे, अगर पीछे कैमरा करेंगे तो मंदिर के पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रास्ता भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी मुद्दा ये है, बात ये है कि यहाँ जो अभी हमको तत्काल पता चला, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अलकतरा की फैक्ट्री बनाने के लिए हो रही है, और अलकतरा बनाने में जो है कि काफी मात्रा में प्रदूषण निकलता है, क्योंकि ये जो मिनरल्स को रिफाइन करके अलकतरा बनता है तो काफी ज्यादा धुआं वगैरह होता है, जिससे क्या है, जस्ट हमारे बगल में, ठीक है, +2 कॉलेज है चांदी रजीगंज, जिसमें लगभग 1000 से 2000 बच्चे पढ़ते हैं। इसका प्रभाव बुरी तरह से उन बच्चों पे पड़ेगी जिसका जो है कि मतलब जिस तरह से ब्रेन आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाएगा। प्रदूषण के प्रभावित होने से उसका जो सोचने का क्षमता है वो भी कम होने लगेगी, और इससे बुरा प्रभाव हमारे समाज के क्षेत्र पे, हमारे भविष्य पे, क्योंकि आने वाला जो बच्चा है वही यहाँ का भविष्य है, और उसी भविष्य को मारने का प्रयास किया जा रहा है इस फैक्ट्री के द्वारा। तो हम जिला प्रशासन से अतिशीघ्र मांग करेंगे कि आप के इस पे निगरानी करें और यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रदूषित फैलाने वाली फैक्ट्री न बने, यही मेरी मांग है। ये अभी जो है कि मटिया चौक से जस्ट बगल में है, गुलाब चंद्र नगर कहा जाता है, गुलाब नगर कहा जाता है। ये जो है कि आपका रानी पत्रा के बगल का एरिया है। ये कॉलेज का जमीन पे जो है कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, कॉलेज के जमीन पे बगल में स्कूल है, घनी आबादी है, क्या कहना चाहेंगे? हमको अभी दूरभाष पर ग्रामीणों के द्वारा पता चला है, मटिया चौक पर स्कूल के बगल में गुलाबचंद शास्त्र विद्यालय का जमीन को लीज पे किसी ठेकेदार को दिया गया है, जहां अलकतरा का कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ बैठाया जाएगा, जो हम लोग को सुनने में। और वहाँ पर एक मंदिर भी है काली जी का, और मंदिर का भी रास्ता घेर दिया गया है ठेकेदार के द्वारा। हम तो सबसे पहले यह चाहेंगे, जो अगल बगल में बहुत विद्यालय है, स्कूल है, घनी आबादी है, वहाँ पर इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, उसको अविलंब उस पर रोक लगे। और चूंकि उसके प्रदूषण से, उसके धुआं से वहाँ के लोगों को दिक्कत होगा, इसीलिए उस काम पर अविलंब रोक लगे। हम माननीय जिला पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह करेंगे, और साथ ही साथ मंदिर के लिए रास्ता अवश्य दिया जाए। आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ और खिलवाड़ नहीं चलेगा, और लोग यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंदिर अगर बना हुआ है तो ग्रामीणों को वहाँ जाने के लिए रास्ता देना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे देना पड़ेगा। खेलने का मैदान नहीं है, वो मैदान के रूप में बन सकता था, मैदान नहीं बना के उसको कंस्ट्रक्शन के हवाले कर दिया। नहीं, ये गलत हुआ, इसके लिए हम लोग इसका निंदा करते हैं, और अभी हम वहीं स्थल पे ही जा रहे हैं, वहीं जाने के लिए। जो विद्यालय के प्रधानाचार्य उन्होंने बताया कि कई वर्षों से लीज दिया जा रहा है, 20,000, कभी 70,000, कभी 65,000, कई वर्षों से यह चल रहा है खेल कॉलेज। तब लीज दिया जा रहा, ठीक है, उनका संपत्ति, लेकिन उसका हिसाब भी होना चाहिए संस्था में, लीज का पैसा कहाँ गया। लेकिन लीज कोई अच्छा काम के लिए दीजिए, इस तरह का काम के लिए नहीं दीजिए जिससे वहाँ के जनता बीमार पड़ जाए, सबको बीमारी हो जाए उस धुआं से। वो खाली कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन धुआं निकलेगा वो अलकतरा से, तो उस चीज को बंद करना चाहिए। आप खेती कर, सरकारी प्रावधान नहीं है, कॉलेज का जमीन है, वो लोग कुछ काम वहाँ कर सकते हैं। खेल मैदान बना दीजिए, विद्यालय के लिए कोई दूसरा भवन बना दीजिए, प्रैक्टिकल रूम बना दीजिए, कुछ कंस्ट्रक्ट अपना कॉलेज के लिए कर लीजिए। लेकिन ये धुआं का जो वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ जो अलकतरा का सुन रहे फैक्ट्री बैठ रहा है, यह बहुत ही गलत है। उसका हम लोग विरोध करते हैं, और आगे और जो करना होगा हम लोग जनता के साथ करेंगे।
जी सर बताएं, गुलाबचंद साहब सर्वोदय इंटर महाविद्यालय की जमीन पे इंडस्ट्री का कार्य शुरू हो किया गया है। अलकतरा का कोई प्लान बनाया गया था, किन की अनुमति? इंडस्ट्री का काम नहीं है, वहाँ गिट्टी अलकतरा मिलाया जाएगा और रोड के लिए काम करेगा बस। किनकी अनुमति पे? मेरे अनुमति हुआ। आप अनुमति देने वाले कौन होते हैं? हम कॉलेज का प्रिंसिपल हैं। क्या सर प्रिंसिपल प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है? नहीं अध्यक्ष नहीं होता। अध्यक्ष से हम बात किए हैं, अध्यक्ष से बात करने के बाद हम दिए, अध्यक्ष को बोल दिए। क्या प्रबंध समिति की कमेटी इस पे निर्णय दिया? हाँ उनसे हम गप किए थे। बैठक हाँ बैठक हो जाएगा ना उसका। अभी हुई नहीं। मतलब ये नियम को ताक पे रख के आप काम? नहीं नियम को ताक पर काहे रखेंगे, अध्यक्ष जी कहे। अध्यक्ष हाँ अध्यक्ष जी बोले। और जो मंदिर है वहाँ पे रास्ता का एक सबसे बड़ा नहीं रास्ता दिया जाएगा, रास्ता का कौन है, रास्ता देगा पब्लिक को, रास्ता क्या अथी करिए। कितने में एग्रीमेंट हुई थी ये? 1,10,000 रुपया सालाना हुआ है। सालाना? हाँ कितने साल के लिए? वो दिया है 7 साल के लिए, ठीक है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है एग्रीमेंट पर कि अगर हमको काम पड़ जाएगा तो हम 2 महीना पहले आपको कहेंगे खाली कर देने के लिए, खाली कर दीजिए। ये पैसा कहाँ जाएगा? किस खाता पर, कॉलेज के खाता पर। कितने राशि आपने वहाँ से जमा किया? राशि 2,20,000 में। अभी तक कितना राशि वहाँ से मिला? कहाँ से? सर एक चीज का जानकारी चाहिए, कॉलेज की जो जमीन है और इस जमीन पे अगर कोई इंडस्ट्रीज को देते हैं क्या वो सही है कि ऐसा होना चाहिए? अरे कॉलेज को तो पैसा आना चाहिए कॉलेज डेवलपमेंट के लिए। कॉलेज की बायलॉज क्या कहती है? कॉलेज की जमीन या किसी सरकारी संस्थान की जमीन को आप लगा सकते हैं कहीं भी लीज पे? अरे कॉलेज का जमीन है तो राज्यपाल के नाम से जमीन है, कॉलेज एक पैसा आ रहा है उसका। आपके खंडिका में लिखा वहाँ पर बगल में हाई स्कूल है, हजारों विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं और उससे भी असर पड़ेगा क्योंकि वहाँ से प्रदूषण फैलेगा, उसका जवाबदेही कौन लेगा? अब प्रदूषण, उससे क्या प्रदूषण फैलेगा हमको तो नहीं लगता है। कॉलेज डेवलपमेंट के लिए कहीं फंड नहीं आता? नहीं कहीं से फंड नहीं आता है। कॉलेज का है यही कि 100 रुपया अगर आया आंतरिक और बाहरी स्रोत से, ठीक है, तो 70 रुपया टीचर को पेमेंट जाएगा, 30 रुपया से कॉलेज डेवलपमेंट। हाँ उस फंड कॉलेज की डेवलपमेंट फंड बन रहा है, वो उसमें नहीं लगा है पैसा अभी, उसमें नहीं। फंड तो आ रहा है ना सर, क्या जरूरत पड़ गया कि कॉलेज का जमीन को कॉलेज का जमीन क्या करेंगे, लीज पर नहीं लगाएंगे। उसके लिए मैदान बनाया जा सकता है। अरे मैदान से कोई इनकम आता है? हमको एक बात बताइए, वो जमीन सुनिए ना, वह जमीन है 3.5 एकड़, वह जमीन अभी 3.25 एकड़ नहीं होगा। पहले भी कई प्रिंसिपल विद्यालय में आए होंगे कॉलेज में। हाँ कहाँ का प्रिंसिपल ने अब तक वहाँ पे लीज नहीं दिया, आपको एक क्या आन पड़ी थी कि आपने वहाँ पे लीज दी? नहीं लीज पहले से था, पहले से है, 120 रुपये है। पहले क्या लीज था सर? पहले क्या लीज था? 20,000 रुपया था। एक तो अब किनको दिया गया था लीज? वहाँ बैठे हुए क्या होता था वहाँ? वहाँ खेती होता था। खेती होता था, 20 साल में आता था। हाँ एक 20,000 रुपया देता था, एक 6,000 रुपया दे रहे गणेश जी, एक फसल का। एक 80,000 कितने साल से चल रहा है सर? हाँ कितने साल से चल रहा है? अब ये तो हमको पता नहीं कितने साल से। गणेश जी क्या परिचय सर आपका? हाँ क्या परिचय आपका? क्या परिचय? आपका परिचय? मिथिलेश कुमार सिंह, यहाँ पे प्रिंसिपल प्रचार।